भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए अर्थात किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उस अभियुक्त अर्थात जो गिरफ्तार होता है उस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं, कौन कौन सी सेक्शन के तहत होते हैं, वो हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभियुक्त का पहला अधिकार होता है सबसे पहले कि अगर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये है सेक्शन CRPC सेक्शन 50 के तहत। और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। दूसरा अधिकार है अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, अर्थात कि जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो वो ये डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरे अधिवक्ता से मिलना है, तो उससे संबंधित सूचना की जाएगी और अधिवक्ता से मिलने का व्यवस्था की जाएगी। यह है दूसरा अधिकार अभियुक्त का। यह है CRPC सेक्शन 41 के अंदर। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तीसरा अधिकार अभियुक्त का नामित व्यक्ति को सूचना देने का, गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार, अर्थात कि जैसे कि कोई भी गिरफ्तार होता है तो वो किसी को नामित करता है कि मेरी गिरफ्तारी की इस व्यक्ति को सूचना जरूर दी जाए, तो उस व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार भी अभियुक्त का होता है। और ये है CRPC सेक्शन 50 के अंदर प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अभियुक्त का चौथा अधिकार। अभियुक्त का चौथा अधिकार क्या है? जमानत के अधिकार की सूचना पाने का अधिकार। अगर अपराध जमानती है अभियुक्त के लिए तो वो जमानत के अधिकार की सूचना पाने का अधिकार भी रखता है। यह है सेक्शन 50 के तहत। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। पांचवा अधिकार। अभियुक्त का पांचवा अधिकार कौन सा है? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, अर्थात कि पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है अभियुक्त बना करके, तो मतलब जो है अभियुक्त को 24 घंटे के तहत रीजनल मजिस्ट्रेट के वहाँ पे पेश किए जाने का प्रावधान भी है। वो CRPC के तहत CRPC सेक्शन 57 ये कहती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा। बढ़ते इसी क्रम में आगे। छठा अधिकार अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण का अधिकार। अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षण का अधिकार रखता है अभियुक्त, वो है CRPC सेक्शन 54 में। बढ़ते इसी क्रम में आगे। अभियुक्त का सातवां अधिकार क्या है? स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी अधिकार। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी अधिकार CRPC सेक्शन 55 के में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए करके वो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का परीक्षण। फिर बढ़ते हैं कि इसी क्रम में आगे। अभियुक्त का आठवां अधिकार निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात कि उसे निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी बताया जाएगा। किसको? अभियुक्त को। ये बढ़ते हैं सेक्शन 304 में है। ये निःशुल्क विधिक सहायता के तहत CRPC की सेक्शन 304 में ये प्रावधान किया गया है, जिसमें अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता दिलाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अधिकार है हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार। हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, अर्थात कि हथकड़ी पहनाई जावे या न पहनाई जावे, उसके ये मतलब जो अभियुक्त को हथकड़ी लगाना तथा चेन से बांधे रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है, अर्थात कि उसके हथकड़ी ना पहनाई जावे, अगर पहनाते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। और बढ़ते इसी क्रम में आगे। अगला अधिकार 10वां अभियुक्त का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार। ये CRPC सेक्शन 357 में प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को तंग एवं परेशान करने के लिए अभियोग किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात कि झूठा मुकदमा है, नाजायज परेशान करना है, तो CRPC 357 के तहत वो प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। दंड के प्रश्न पर सुनवाई का अधिकार। अगर जिस अपराध के लिए अभियुक्त को आरोपी बनाया गया है तो उस दंड के प्रश्न पर सुनवाई का अधिकार भी प्रावधान किया गया है। यह है सेक्शन 235 सब क्लोजेस 2 में इसका प्रावधान किया गया, अर्थात दंड के प्रश्न पर सुनवाई का अधिकार। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। और छोटे छोटे जो अधिकार हैं वो भी हम बता देते हैं आपको। निर्दोषिता का अभियुक्त के अधिकार से संबंधित कुछ सिद्धांत भी है। निर्दोषिता का सिद्धांत, दोहरे खतरे से सुरक्षा का सिद्धांत,
दांडिक विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के विरुद्ध अधिकार, अपने ही विरुद्ध साक्ष्य नहीं दिए जाने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, अर्थात कि जबरदस्ती मुहर नहीं खुलवाया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो हमने बताए हैं, ये गिरफ्तार अर्थात कि जिसको पुलिस पकड़ के लाती है उसके क्या क्या अधिकार वो बताए हैं। और बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी क्रम में हम आपको बताते रहेंगे, और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, और आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें।